नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। जब भी कोई इंसान पब्लिक लाइफ में होता है तो उसको पहला लेसन यानी कि पहला सबक उसे क्या दिया जाता है कि पब्लिक से कैसे पेश आना है, कैसी भाषा का इस्तेमाल करना है, अपना आचरण कैसे रखना है, ताकि पब्लिक के नज़र में आपकी जो पोजीशन है वो ना गिरे, पर एक आचरण आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन अक्सर होता है जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको सत्ता की ताकत, सत्ता की भूख, सत्ता की ललक और सत्ता का स्वाद इस तरीके से लगता है कि वो अपनी ही उस पोजीशन का दुरुपयोग करने लगते हैं और इस तरीके से दुरुपयोग करते हैं कि वो किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं, किसी को कुछ भी बोलकर निकल सकते हैं, क्योंकि शायद उन्हें ये पता है कि उनके पास पावर है, उनके पास पुलिस है और वो किसी को भी फोन करके धमका सकते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है लोकसभा सांसद, बीजेपी की लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, मेनका गांधी का। जी हाँ, मेनका गांधी बीजेपी नेता के होने के अलावा उनको लोग एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर भी जानते हैं। पशुओं के मामले में वो कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हैं क्योंकि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। लेकिन अति संवेदनशील होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी व्यक्ति को भी आप फोन घुमाकर और धमकाने लगो और उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बको। जी हाँ, मेनका गांधी की 3 ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई हैं और ट्विटर पर इसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। मेनका गांधी बात कर रही थी कुछ वेटरनरी डॉक्टर्स से। इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन के कुछ डॉक्टर्स थे जिनके थ्रू वो कुछ रेगुलर डॉक्टर्स थे जिनके वो संपर्क में थी। और आपको एक एक करके बताती हूँ कि ये जो 3 क्लिप्स अलग अलग वायरल हुई हैं 3 अलग डॉक्टर्स के साथ, उसमें मेनका गांधी ने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है और किस बदसलूकी से वो वेटरनरी डॉक्टर्स के साथ पेश आई हैं। पहली क्लिप जो वायरल हुई है वो डॉक्टर विकास शर्मा की है, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं। और जो बातचीत सामने आई है मेनका गांधी और डॉक्टर विकास शर्मा के बीच में, ये 17 जून की बातचीत है, जिसमें कि डॉक्टर विकास शर्मा ने एक कुत्ते का शायद पैर उनको काटना पड़ा क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था, जिसको लेकर मेनका गांधी ने उन्हें धमकाया है कि किस तरीके का एम्पुटेशन आपने किया है, किस तरीके की से आपने उनका पैर काटा है और हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो गाली गलौज की भाषा में उन्होंने ये धमकी दी डॉक्टर विकास शर्मा को कि वो उनका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। और साथ में उसी फोन कॉन्वर्सेशन में उन्होंने क्या बोला है, जैसे ही उनका नाम पूछा उन्होंने बोला मेरा नाम डॉक्टर विकास शर्मा है। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने नाम पर एक कलंक हैं, अपने परिवार पर एक कलंक हैं। और उसके बाद आप जरा ध्यान से सुनिएगा, मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर कोट करके बताना चाहती हूँ कि किन शब्दों में मेनका गांधी ने डॉक्टर विकास शर्मा से बात की। मुझे बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि आप इसे ट्विटर पर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको बताना जरूरी है कि किस भाषा का इस्तेमाल मेनका गांधी ने किया था। सुनिएगा गौर से। उन्होंने कहा, तुम्हारा बाप माली है, चौकीदार है, क्या है, तुम लिटरेट हो यानी कि तुम पढ़े लिखे हो। तो डॉक्टर विकास शर्मा मैडम मैडम करके उस फोन की बातचीत में बात कहते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, मेरे पिताजी टीचर हैं। यानी कि किसी के परिवार पर इस तरीके से हमला करना, आप संवेदनशील हैं पशु मामलों में, ठीक है, लेकिन आप किसी डॉक्टर को या किसी भी व्यक्ति को आप इस तरीके से गाली कैसे दे सकते हैं कि आप माली हैं, आप चौकीदार हैं। ये किस तरीके का आचरण है। ये पब्लिक लाइफ में मेनका गांधी हैं, लोकसभा सांसद हैं, पब्लिक के बीच में रहती हैं, अपने आप को एक एनिमल एक्टिविस्ट बताती हैं। तो इसके क्या मायने हैं कि आप किसी को भी फोन पर धमकी दे दोगे, किसी के भी परिवार पर इस तरीके से आप सवाल खड़ा करोगे कि आप किस परिवार से हो, माली के परिवार से हो या चौकीदार के परिवार से हो। ये किस तरीके की भाषा है। लेकिन इस तरीके की भाषा यहाँ पर ही नहीं खत्म हो जाती। एक और ऑडियो वायरल हुआ है, आपको मैंने बताया 3 ऑडियोज हैं। दूसरे ऑडियो में एक डॉक्टर महेंद्र हैं जिनके साथ मेनका गांधी बात कर रही हैं
और उन्होंने ये कहा है कि आपने कुत्ते को मार कैसे दिया। तो डॉक्टर महेंद्र, जिनको 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये कहते हैं कि मैंने कुत्ते को मारा नहीं है बल्कि यूथनाइज किया है। यूथनाइज करने का मतलब है कि कुत्ते के ओनर ने ये कहा, उस पशु के ओनर ने ये कहा कि भाई इस कुत्ते को बहुत ज्यादा तकलीफ है, आप इसे इंजेक्शन देकर मार डालो, और यही चीज डॉक्टर महेंद्र ने की थी। लेकिन इस फोन कॉन्वर्सेशन में, इस ऑडियो क्लिप में, मेनका गांधी डॉक्टर महेंद्र की बात सुनना ही नहीं चाहती। वो एक जिद पकड़कर बैठ गई कि आपने उस कुत्ते को कैसे मार दिया, और उसी फोन कॉन्वर्सेशन में ये गाली गलौज का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर तीसरी एक ऑडियो क्लिप आती है, और उस तीसरी ऑडियो क्लिप में क्या कुछ कहती हैं। ये तीसरी जो ऑडियो क्लिप है, ये आगरा के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर एलन गुप्ता, उनके साथ ये बातचीत है। और डॉक्टर एलन गुप्ता ने एक कुत्ते के पैर काटे थे, एम्पुटेशन का ही मामला सामने आया था, जिसमें उस ऑडियो क्लिप में ये धमकी दे रही है मेनका गांधी कि आपने उस सर्जरी के लिए अगर 70,000 रुपए लिए हैं तो 70,000 रुपए को वापस करिए, नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो मेनका गांधी उनकी बात नहीं सुनना चाहती हैं, और वो बार बार इस चीज को लेकर धमकी दे रही हैं कि आपने कैसे पैर काट दिया, क्योंकि जो कुत्ते के पैर में जो स्टिचेस लगी थी वो स्टिचेस खुल गई थी। और मेनका गांधी धमकी भरी लैंग्वेज में, जिसमें कि जितनी भी गालियां हो सकती हैं वो मैं यहां पर बोल नहीं सकती हूं कैमरे पे, लेकिन उन गालियों के इस्तेमाल के साथ उन्होंने कहा है कि आपके पास, डॉक्टर एलन गुप्ता से वो ये कहती हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप 70,000 रुपए वापस करिए, नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और डॉक्टर एलन गुप्ता बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने पशु के जो ओनर थे, यानी कि जो पशु के मालिक थे, उनको मैंने कहा था ऑपरेशन के बाद कि जब आप पशु को घर लेकर जाएंगे तो उसकी देखभाल आपको ठीक से करनी होगी। लेकिन क्या हुआ, वो वापस अगले दिन आ गए, और क्योंकि कुत्ता हाइपर एक्टिव था इसलिए उसकी स्टिचेस खुल गई थी, जो कि एक आम बात है सभी जानवरों के साथ, क्योंकि जब जानवर हाइपर एक्टिव होते हैं और अगर उनको ठीक से बांध कर नहीं रखा जाता है तो उनकी स्टिचेस खुल जाएंगी। तो डॉक्टर मेनका गांधी उनको ये बोल रही है कि नहीं, दूसरे जो डॉक्टर है जिनके पास वो कुत्ता गया था, तो उस डॉक्टर ने ये कहा कि बहुत ही शॉडी जॉब था, यानी कि बहुत खराब तरीके से की हुई सर्जरी थी, तो आपके पास डिग्री है या नहीं है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे तो मैं आपको बहुत सम्मानजनक तरीके से बता रही हूँ, लेकिन अगर आप ऑडियो सुने तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक लोकसभा सांसद जितनी भी गाली मुमकिन है उस गाली का इस्तेमाल मेनका गांधी ने डॉक्टर एलन गुप्ता के लिए किया है। जितने भी गालियों का इस्तेमाल हो सकता है मैं यहाँ पर आपके सामने बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन वो सारी गाली का इस्तेमाल मेनका गांधी ने इन ऑडियो क्लिप्स में किया है। अब ये ऑडियो क्लिप्स जब वायरल हुई तो इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, साथ में जेपी नड्डा को और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को, कि इससे बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए आप दबाव बनाएं मेनका गांधी पे ताकि मेनका गांधी माफी मांगे। और तमाम जो वेटरनरी डॉक्टर्स थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। 23 जून को उन्होंने काला दिवस मनाया और उन्होंने कहा कि ये जो पशुओं के डॉक्टर्स होते हैं ये उन जीव जंतु, उन प्राणियों को ट्रीट करते हैं, उनका इलाज करते हैं जिनके मुंह से बोली नहीं निकलती, जिनके मुंह में जबान नहीं है। और ज्यादातर पशुओं के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही कम सैलरीज पर और चुपचाप अपना काम करते हैं, तो इसलिए वो इतनी जिल्लत क्यों सहें। तो इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है। मैंने भी आज जो वेटरनरी एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर चिरंतन काडिया, उनसे बात की थी और इस फोन कॉन्वर्सेशन को आप ध्यान से सुनिए। डॉक्टर चिरंतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। ये मामला क्या था, ये क्या जो मेनका गांधी ने जिस तरीके से फोन पर डॉक्टर्स को गालियां बकी हैं, पब्लिक फिगर अगर इस तरीके से बिहेव करे, वो भी डॉक्टर्स के साथ जो अपनी डिलीजेंटली ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? प्रतिक्रिया तो यही है, माननीय सांसद महोदय को अपना व्यवहार मर्यादा पूर्ण करना चाहिए था। ये अमर्यादित भाषा और किसी वर्ग विशेष के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना उनको शोभा नहीं देता। इससे पूरा पशु चिकित्सक वर्ग आहत है और मेरा तो यही निवेदन
सांसद महोदया से भी है कि कोई भी किसी भी पैदाइश का आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। बाबा साहब अंबेडकर का उदाहरण आपके सामने है, बहुत गरीब परिवार से थे। लाल बहादुर शास्त्री का है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने भारत को नई दिशा दी है, उनका उदाहरण आपके सामने है। उनका किसी की पैदाइश के ऊपर कोई कमेंट देना अशोभनीय है, क्योंकि कोई ड्राइवर का पुत्र है या कोई चौकीदार का पुत्र है, माली का पुत्र है, वो उसका काम है, उसके माँ बाप ने कितने संघर्ष से पढ़ाया है उसको। लेकिन डॉक्टर किस चीज से सबसे ज्यादा आहत हैं डॉक्टर चिरंतन? सबसे वर्ग तो आहत इसलिए है कि हमारी पैदाइश को चैलेंज किया जा रहा है। इस एजुकेशन सिस्टम जो कि माननीय सांसद महोदया जिसकी भाग हैं, उस सिस्टम ने जो ये गाइडलाइंस में जो यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, बड़े स्ट्रिक्ट मापदंड से चल रही हैं। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ वेटनरी एजुकेशन है। एवरी BA, BVSC and AH student he is properly registered with the state council. We have got a very good registration regulatory mechanism. तो इस सारे मामले में मैडम, जब आपके पास सारा ही गवर्नमेंट का, यू कैन नॉट चैलेंज देयर डिग्रीज और देयर नॉलेज। ये तो सारा सरकारी तंत्र दे रहे हैं ना हमें। लेकिन डॉक्टर काडियान, एक चीज और है जो मैं पढ़ रही थी कि डॉक्टर्स ने कहा है कि मेनका गांधी की इस तरीके से कॉल्स एक नई, काफी समय से ऐसा चल रहा है कि वो फोन पे और इस तरह से डॉक्टर्स को गाली बकती हैं, तो पहले डॉक्टर्स ने क्यों नहीं इसका विरोध किया? वही है मैडम, सरकारी तंत्र में सब डरते हैं। आपको इस बात का तो विदित है कि लोग अब आवाज उठाने लगे हैं। डॉक्टर गुप्ता के साथ बहुत ही गलत हुआ, डॉक्टर विकास के साथ हुआ, लेकिन कब तक चलेगा ये? इनको सम्मान, उचित सम्मान देना चाहिए मैडम। ये सिंपल सी बात है कि एक वेटनेरियन एक ह्यूमन डॉक्टर से ज्यादा काम करता है। स्पीशीज उसकी पोल्ट्री से लेके वाइल्ड एनिमल्स तक है, उसका वन हेल्थ में बहुत बड़ा योगदान है। और सभी लोग पेट्स जो डॉक्टर्स हैं, दे आर गिविंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एट वेरी नॉमिनल प्राइसेस कंपेयर्ड टू ह्यूमन पॉपुलेशन। राइट। लेकिन अब आप लोग की डिमांड क्या है सर? क्या डिमांड है अब आपकी? आप लोग कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए मैडम, फर्स्ट तो हमारा यही है कि माननीय सांसद महोदया और जो भी उनके नेतागण हैं, जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, दे शुड आस्क मैम टू अपोलोजाइज। एक वर्ग के ऊपर हमला, वो हम इस मामले को अगर नहीं माननीय सांसद महोदया अपने शब्द वापस लेती हैं और खेद व्यक्त करती हैं, जो कि उच्चतम लोकतांत्रिक परंपराओं का अंग है, तो फिर अगला विषय तो फिर हम उनको वी विल बी गिविंग लीगल नोटिस एंड देन वी विल बी प्रोसीडिंग टू द कोर्ट। लेकिन आपको लगता है कि वो माफी मांगेंगी? क्योंकि पास्ट में भी कई ऐसे केसेस जब सामने आए थे और लोगों को ऑफिशियली ये बातें नहीं पता थी, लेकिन अनऑफिशियली सबको पता है कि मेनका गांधी इस तरीके की, उनका दुर्व्यवहार हमेशा से रहा है लोगों के साथ। लेकिन अब क्योंकि लोगों ने हिम्मत करके बोलना शुरू किया है, तो अगर वो अपोलोजाइज नहीं करेंगी तो आप कह रहे हैं कि आप उनको लीगल नोटिस देंगे, राइट? हाँ, डेफिनेटली वी विल ओपन ऑल द avenues that will be available for us on this democratic and judicial setup। लेकिन हमारा अब भी यही अनुरोध है कि वो इनसे खेद व्यक्त करें, और अगर उनको कुछ, उनके दिमाग में कुछ संशय हैं, तो वो इस एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करें कि व्हाट लॉट ऑफ वर्क ए वेटनेरियन पुट्स इन ड्यूरिंग हिज ग्रेजुएशन। 5.5 साल थोड़े नहीं होते। और आज के दिन ये तो उसकी सेवा करते हैं ना, तो पहले जैसे गांधी जी ने कहा, अटल जी ने कहा है, ये तो मूक प्राणी की सेवा कर रहे हैं ना। और जो इशू है मैडम, एवरीबॉडी रियलाइजेज कि जो एनिमल है, स्पेशली पेट डॉग्स, जो ये लार्जर ब्रीड्स हैं, लाइक दिस जर्मन शेपर्ड, रॉटविलर जो इस केस में था, आपकी ये पिटबुल्स हैं, दे ऑल आर विशियस डॉग्स। तो जब भी जख्म ठीक होता है तो नेचुरली उसमें थोड़ी बहुत ईचिंग होती है, खाज होती है, और हम हॉस्पिटलाइज नहीं करते ना पेशेंट्स को मैम।
जब हॉस्पिटलाइज नहीं करते तो इट ऑल द ओनर्स डिपेंड्स ऑन द ओनर। ओके। उसको कॉलर लगा के रखे ताकि वो फाड़े नहीं। हम अपने बच्चे को भी अगर सर्जरी के लिए ले जाते हैं तो उसको भी तो कंट्रोल करते हैं। तो इस मामले में बिल्कुल भी नहीं थी, डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं, और बिना गलती के मेनका गांधी ने उल्टी सीधी बातें डॉक्टर्स को कही। तो मैम हम तो इस चीज को कंडेम करते हैं ना, वी डोंट वेलकम कि उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। और फिर हर एक इंसान की अपनी आत्म सम्मान है जिसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। इवन आई एडमिट आई एम ए फर्स्ट जनरेशन वेट। मेरे खुद के पेरेंट्स दे वर टोटली इलिटरेट। अब कल कोई मेरी अपब्रिंगिंग को क्वेश्चन करेगा तो नेचुरली आई एम हर्ट। राइट। और ये जो शब्द बाण है ये इतना घायल कर देते हैं, इनको कोई इनके जख्मों को नहीं भूलता। राइट। तो हमारा माननीय सांसद महोदय 8 टर्म उनको एमपी हो गए हैं, जनसेवा के उसमें है। तो हमारा उनसे भाजपा पार्टी से सभी जो लोग उनको समझा सकते हैं, हमारा उन सभी से अनुरोध है कि उनको समझाएं। तो पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो हैशटैग्स इस समय काफी प्रचलन में हैं वो है माफी मांगे मेनका गांधी, बॉयकॉट मेनका गांधी, इस शेम ऑन मेनका गांधी। तो ये सारे हैशटैग्स काफी वायरल हो रहे हैं। लेकिन मेनका गांधी के साथ ये पहला मामला नहीं है। अभी जनवरी में भी एक उनकी इसी तरीके की एक कॉन्वर्सेशन वायरल हुई थी जो कि एक बिजनेसमैन के साथ थी, रामलिंगम जी के साथ। और क्योंकि उन्होंने एक कुत्ते को बैट से पीट दिया था तो उसको लेकर फिर से मेनका गांधी ने उनको धमकाने की कोशिश किया था। यहां तक कि ये तक बोल दिया था कि आपके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज कर देंगे। तो आज बात यहां पर पशुओं के ट्रीटमेंट की नहीं है, बल्कि आप एक पब्लिक पोजीशन में रहकर एक लोकसभा सांसद होने के नाते आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप किस तरीके से लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं। और आप ये कहते हैं कि हमने डीएम को फोन कर देंगे, हम पुलिस को फोन कर देंगे। और जब आप डॉक्टर्स के क्रेडेंशियल्स के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, आप डॉक्टर से ये कहते हैं कि आप माली हैं, आप माली के परिवार से हैं, आप चौकीदार के परिवार से हैं। तो यहाँ पर मेनका गांधी किन बातों को दर्ज कराना चाह रही हैं? क्या वो समाज में ये संदेश देना चाह रही हैं कि वो बहुत एलिटिस्ट हैं और वो बहुत कास्टिस्ट हैं? इस तरीके का संदेश जा रहा है। और जो रीजनल कॉलेजेस से, जो छोटे परिवारों से लोग पढ़कर आते हैं, आज उनकी भी मेनका गांधी ने बहुत ज्यादा इंसल्ट की है। तो आज सवाल ये उठता है कि क्या मेनका गांधी माफी मांगेंगी? और अगर माफी नहीं मांगेंगी तो आपने डॉक्टर चिरंतन काड़िया को सुना, जो कि उन्होंने सत्य हिंदी से बातचीत में कहा है कि अगर मेनका गांधी पब्लिकली अपोलोजाइज नहीं करती, अगर माफी नहीं मांगती हैं, तो फिर उनको लीगल नोटिस भेजा जाएगा। तो एक ये बड़ा मामला उठकर आया है और सबके सामने। लेकिन एक सबक भी है वो सारे लोगों के लिए जो कि पब्लिक लाइफ में रहते हैं, ना कि लोकसभा सांसद बल्कि कोई भी हो जो कि पब्लिक लाइफ में होता है, वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। ह्यूमन डिग्निटी को ध्यान में रखकर ही उसको भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई भी इंसान हो। लेकिन एक लोकसभा सांसद से आज ये एक्सपेक्टेड नहीं है। और मेनका गांधी के बारे में बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि बहुत ही एरोगेंट हैं, बहुत बदसलूकी से लोगों के सामने पेश आती हैं। मीडिया प्रोफेशनल से अगर आप बात करिए तो ऑफ द रिकॉर्ड आपको मीडिया प्रोफेशनल्स भी इस बात को बताएंगे कि जब उनके इंटरव्यूज लेने के लिए जब लोग जाते थे तो वो कैमरामैन से किस तरीके से पेश आती थी, किसी को कुछ भी बोल देती थी। तो मेनका गांधी इन चीजों के लिए जानी जाती है। लेकिन आज ये मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ट्विटर पर ये चीजें वायरल हो गई हैं कि किस तरीके से एनिमल एक्टिविज्म को आगे बढ़ाकर वो बदसलूकी से पेश आती हैं, डराती हैं, धमकाती हैं, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करती हैं मेनका गांधी। तो क्या आज मेनका गांधी माफी मांगेंगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अच्छे आचरण की लोगों से कामना करते हैं, क्या आज वो मेनका गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? अभी तक तो नहीं लिया है। क्या ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, वो क्या यहाँ पर एक एथिकल कॉन्डक्ट का भी मामला आता है तो क्या लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, वो किसी तरीके की नोटिस
भेजेंगे मेनका गांधी को, ये सारी देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी की तरफ से एक कंप्लीट साइलेंस है, पूर्ण चुप्पी जिसे आप कहते हैं। लेकिन कौन बीजेपी से इस चुप्पी को तोड़ेगा? क्या लोकसभा स्पीकर या जेपी नड्डा, जिन्हें भी चिट्ठी लिखी गई है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये मामला यहां पर खत्म नहीं होगा। वेटरनरी एसोसिएशन ने कहा है कि अगर उन्होंने पब्लिकली माफी नहीं मांगी तो वो लीगल नोटिस भेजेंगे मेनका गांधी को, और इसके बाद एक नई तरीके की पॉलिटिकल बैटल आप देखेंगे कि शुरू हो गई है इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन और मेनका गांधी के बीच। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।